सोमवार को सरकार की तरफ से एक और आंकड़ा रखा गया संसद में। क्या रखा गया? वो आंकड़ा था स्टेट वाइज आउटस्टैंडिंग कितनी है कृषि लोन की, यानी कि हर राज्य में किसानों ने कितने कर्ज ले रखे हैं, क्योंकि कृषि कर्ज तो किसान ही लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में 15 करोड़ से ज़्यादा कृषि लोन खाते हैं और इस साल जून तक उन कृषि खातों में 21 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की आउटस्टैंडिंग है, यानी 21 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज 15 करोड़ किसानों ने ले रखा है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां की जनसंख्या के 1/3 से ज़्यादा कृषि लोन है। मसलन तमिलनाडु की जनसंख्या करीब 7.5 पौने 8 करोड़ के आसपास है, लेकिन सरकार के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु में 2.79 करोड़ कृषि लोन खाते खुले हैं और राज्य में कुल 3,47 लाख करोड़ रुपए के कर्ज आउटस्टैंडिंग खाते में पड़ा हुआ है। 7.5 करोड़ 8 करोड़ भी चलो मोटा मोटा आप मान लो, 8 करोड़ की भी अगर आबादी है और आप मनी 9 का पर्सनल फाइनेंस सर्वे याद करो जिसमें बताया जाता है कि औसत परिवार का साइज 4.2 है, तो आप इससे मानिए कि 2 करोड़ किसान हुए और खाते उससे ज़्यादा हैं। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। सर, पहला सवाल ये कि ये आंकड़ा, ओवरऑल आंकड़ा, ये बताता क्या है? इस आंकड़े में 2 महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल कर आते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर आप पूरे देश में किसानों की आबादी और उनके खातों में बकाया कर्ज का रेशियो देखें तो बहुत बड़ा दिखाई देता है। किसानों की संख्या कम है और उनके खातों में जमा कर्ज बहुत ज़्यादा है। अगर ये वास्तविक रूप से किसान है तो ये भारत में किसानों की बैंकों के जरिए इंडेबिटेडनेस का एक हिस्सा बताता है कि बैंकों का कितना कर्ज है। 1,48,000 रुपये पर किसान के आसपास का औसत कर्ज आता है। ऐसा हिसाब हमारे प्रोड्यूसर मनोज भाई ने बनाया था, जिन्होंने इस आंकड़े की पूरी छानबीन और पड़ताल की है। दूसरा ये आंकड़ा ये बताता है कि क्या वास्तविक रूप से हर राज्य में उतने ही किसान हैं जितने किसानों के खाते चल रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने किसानों के नाम पर बैंकों से लोन ले रखा है। दूसरी बात, और तीसरी बात है कि इतनी बड़ी कर्ज की राशि जो किसानों के बैंक के खातों में दिखाई दे रही है, इसकी रिकवरी और इसकी वसूली का क्या होगा। यह आंकड़ा पहली बार आया जिसे हमने भीतर जाकर पड़ताल कर जानने की कोशिश की कि अलग अलग राज्यों में किसानों पर कृषि कर्ज की स्थिति क्या है। तो इसके साथ कई सारे सवाल उभर कर सामने आ रहे हैं। सर, दूसरा सवाल ये कि क्या वाकई भारत में इतने किसान हैं जितनों को एक कर्ज बट गया है? ये सवाल, इस पर संसद में शायद अगर चर्चा होगी या सवाल पूछा जाएगा तो जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या भारत में जितने किसान हैं और इनमें से कौन से वो किसान हैं जिनकी कर्ज की पात्रता है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे जिनकी कर्ज की पात्रता नहीं है। तो फिर क्या ऐसा लगता है कि ये कर्ज उन लोगों ने भी लिया जो किसान नहीं है, जो छद्म किसान है, शूडो फार्मर्स हैं? क्योंकि किसानों को मिलने वाला कर्ज 4% पर मिलता है, तो क्या कर्ज वो किसी और कामकाज के लिए लिया गया? क्योंकि भारत के इनकम टैक्स के ढांचे में एक तो होल है ही एग्रीकल्चर इनकम को लेकर, तो ये आंकड़ा भी उस तरफ इशारा करता है और ज़्यादा पड़ताल मांगता है। एक ये पीएम ऑफिशियल अकाउंट से एक ट्वीट हुआ है, मुझे अभी मिला है आंकड़ा। इसमें ये लिखा है सर कि 8.5 करोड़ पीएम किसान लाभार्थियों को अभी 14वीं किस्त मिली है 3 हफ्ते पहले। 8.5 करोड़ किसान वो हैं जिन्होंने 6,000 रुपए वाली किस्त ले रखी, यानी कि वाकई वो गरीब किसान है, जबकि ये आंकड़ा 15 करोड़ का। तो ये भी दिखाता है कि लाभार्थियों से ज़्यादा जिनको वो मिल रही है लोन की जरूरत, तो दरअसल इन्हें होनी चाहिए, तो इनसे ज़्यादा वो अकाउंट है जिन्होंने कर्ज ले रखा है। अब सर आते हैं इसकी राजनीति का एंगल देखते हैं। राजनीतिक रूप से अगर देखें तो क्या मायने इस आंकड़े के? 8.5 करोड़ अधिकृत लाभार्थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के, 15 करोड़ के आसपास किसान जिनके खातों में कर्ज, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं डाइग्रेस करता है कि वास्तविक किसानों की पहचान क्या है। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बात यह कि जो इतनी बड़ी राशि किसानों के खातों में रखी हुई है, यह भविष्य में किसी किसान कर्ज माफी की संभावना को तैयार कर रही है। खासतौर से अगर राज्यों के आधार पर आप जाएं, कुछ राज्यों के जो आंकड़े इसमें उपलब्ध है वहाँ तो बहुत बड़ी राशि है। तो क्या आने वाले समय में ये किसान जिनको एक कर्ज दिया गया वो कर्ज चुकाने की स्थिति में होंगे कि नहीं होंगे? 2 तरीके के खतरे। एक खतरा ये, जैसे हमने मानसून के फसल की बर्बादी देखी है, अभी बाढ़ देखी है, सूखा देखा है देश के हिस्सों में, उसमें कई सारे किसान जो वास्तविक रूप से कर्ज लिए हैं उनके लिए कर्ज चुकाना मुश्किल होगा और हम एक डेट क्राइसिस राज्यों में बनती देखेंगे जहां किसानों की आत्महत्याओं जैसी परिस्थितियां आती। जैसे अभी हमने आपको महाराष्ट्र के कई इलाकों में बताया कि गन्ने की खेती वाले इलाकों में सूखे की परिस्थिति है। तो पहली चीज़ तो भारत के मौसम के मिजाज के हिसाब से किसानों के सर पर इतना सारा कर्ज उनके भविष्य के लिए चुनौतीपूर्ण है। और दूसरा, राजनीति यह है कि जब ये दबाव बनेगा तो क्या फिर किसानों के कर्ज की माफ़ी की एक और ज़रूरत दिखाई देगी, बनेगी? क्योंकि हम अभी यहां तक आते आते पिछले 3-4 सालों में कई सारे अलग अलग राज्यों में किसानों के कर्ज की माफी देख चुके हैं जो सरकारों ने की। हालांकि उसके लिए उससे बजट से उन्हें पैसा देना पड़ा बैंकों को, लेकिन कर्ज की माफी की संभावना भी बनती दिखाई दे रही। किसानों के कर्ज, कृषि कर्ज और कृषि के कर्ज से जुड़े हुए बहुत सारी चर्चाएं हमारे बीच में आती। हमने उस बीच में जानने की कोशिश की मनी सेंट्रल की टीम ने कि वास्तव में किसानों पर कर्ज की स्थिति है क्या। 15 करोड़ से ज़्यादा कृषि लोन खाते और उनमें 21 लाख करोड़ रुपए का लोन।